तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का क्लास 12th का मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम 2024 का 27 फरवरी को है। तो आप लोग आशा करते हैं कि अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। अगर आप लोग किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप या हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर वो डिस्कस करने वाला हूं जैसा पेपर बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम एज इट इज पेपर पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में, और इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल सब कुछ पता चल जाएगा कि आप लोगों का पेपर कैसा आना है, कौन से क्वेश्चन आने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, कौन कौन से स्किप करने हैं, कौन कौन से सॉल्व करने हैं, क्या करना है। ठीक है, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक दोस्तों कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो देखो, इसमें लिखा है कि केवल अभ्यास हेतु नमूना प्रश्न पत्र। ये क्या है? प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए मॉडल पेपर होता है, जो कि आप लोगों को इसमें ये शो करता है कि आप लोगों का पेपर कैसा आएगा, कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन उसमें होंगे। ठीक है, कौन कौन से क्वेश्चन को छोड़ना होता है, कौन कौन क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, ऐसे होते हैं। और में तो उनको सॉल्व करना होता है, छोड़ना होता है, ऐसे करना होता है। ठीक है, तो ये क्या रखा है? हायर सेकेंडरी परीक्षा 2024। विषय अपना कौन सा है? सब्जेक्ट अपना कौन सा? मैथमेटिक्स क्लास 12th, हायर मैथमेटिक्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में इतना तो आ गया होगा। अब देखते हैं आप लोगों को जो टाइम है वो मिलता है आप लोगों को 3 आवर का टाइम मिलता है। कितने आवर का? 3 आवर का आप लोगों का टाइम मिलता है। मैक्सिमम 80 मार्क्स होते हैं और 20 मार्क्स के आप लोगों के प्रैक्टिकल होते हैं। ठीक है, उसमें देखो टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 23 हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन गिवन है उनको रीड जरूर कर लीजिए, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को रीड करने से हमारा जो पेपर है हमें उसका बेसिक समझ में आ जाता है कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो इनको आप लोग रीड कर सकते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं, कोई भी प्रश्न छोड़ना नहीं होता है। ओके, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। क्वेश्चंस नंबर्स 1 to 5 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जो क्वेश्चन 1 से 5 तक है वो कैसे है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो है इंटरनल ऑप्शंस हैव बीन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 6 to 23। इसमें क्या है? आप लोगों को इंटरनल ऑप्शंस ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि कोई क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो उसके अलावा हम कोई दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वही इसमें लिखा है कि आप लोगों को इंटरनल ऑप्शंस हैव बीन गिवन। आप लोगों को इंटरनल जो ऑप्शंस हैं वो गिवन हैं। ठीक है, तो पहले क्या कहा इसमें कि जो 6th तक क्वेश्चन है वो कितने हैं? MCQ बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो इसको हमें लिखना होता है अपना सही विकल्प चुनकर लिखिए। फलन एफ सच दैट आर एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो जो आप लोगों का जो क्वेश्चन है जो अपने संबंध एवं फलन यानी रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से क्वेश्चन है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 tan इनवर्स की मुख्य शाखा के परिसर है, इसकी हमें रेंज को बताना है। फिर ये क्वेश्चन मैट्रिक्स से है। ठीक है, जी किससे? मैट्रिक्स से। क्वेश्चन नंबर 3 cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई। तो अल्फा का मान आप लोग को फाइंड आउट करना होता है। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन भी चाहते हैं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों को कमेंट में केवल यस लिखना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, फिर ये क्वेश्चन हमारा डिटर्मिनेंट से है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर भी है। देखो ये है अपना कौन सा? वेक्टर अलजेब्रा से। ठीक है, जो कि जैसा नंबर 10 अपना है। यदि दो सदस्यों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो इनका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, जब थीटा बराबर है। थीटा का हमने जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करनी है। ये देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि अपना MCQ तक क्वेश्चन इतने होते हैं। ओके, सेम क्वेश्चन इंग्लिश वर्जन में है, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इसमें देख लीजिए। मैं रीड कर देता हूँ। एफ फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ इज सच दैट आर कैसा है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4। देन हमें इसको बताना है कि ये कौन सा बन रहा है। एफ इज मैनी 1 2, एफ इज 1 1 2, एफ इज 1 1 बट नॉट 1 2, एफ इज नीदर 1 1 नॉर 1 2। ठीक है, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ tan इनवर्स इज। ठीक है, tan इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू की रेंज हमें बतानी है, जो मैट्रिक्स से है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फिर एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ओके, तो ये अपने क्वेश्चन कितने हैं? MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें से हमें सही ऑप्शन को राइट पे टिक करना होता है। उसके बाद
आप लोगों का क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 6 है जी, मतलब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन इसमें गिवन है। ठीक है, आप लोगों का ऐसा सेम पेपर पैटर्न आएगा आप लोगों के 2024 के बोर्ड के एग्जाम में 27 फरवरी को। ओके, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन देख लीजिए आप इन्हें, और इन्हें खुद से सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट में यस लिखिए, मैं आप लोगों को इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सेम क्वेश्चन देखो इंग्लिश में। इफ रिलेशन आर इज इक्वल टू ए इंटू ए डिफाइंड ऑन सेट ए, देन रिलेशन आर इज कॉल्ड। ठीक है, इसको क्रॉस बोलते हैं इसी में। वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज साइन इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है। इफ ए इज इक्वल टू एडिस देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड, इसे कौन सी मैट्रिक्स कहते हैं ये हमें बताना है। इफ ए का जो ट्रांसपोज अगर ए कर लें तो वो ए के बराबर ही होता है, वो बताना है हमें। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3 and mod of a is equal to 5, then value of adjoint of a is, तो adjoint of a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, साइन इनवर्स साइन रूट एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है इसका। ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन एरिया ऑफ एनी सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस विल बी व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। आप लोगों को जो रेडियस है 4 सेंटीमीटर है, तो हमें सर्कल के एरिया की रेट निकालनी है चेंज की विद रिस्पेक्ट टू रेडियस में। ओके, इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। तो इसको जो भी 6 नंबर के क्वेश्चन है, जो कि 6 क्वेश्चन है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन इसमें है, आप लोग रीड कर सकते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन आप लोगों के इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव व्हेन फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can represent in the form of addition of a symmetric and a skew symmetric matrix, मतलब ट्रू है या फॉल्स है ये हमें बताना है। ओके, every rational function is a continuous function if e and f are independent events, then p of e intersection f हमें निकालना है कि जे इसके p of e इंटू p of f के इक्वल होता है कि नहीं, इसका डॉट। ओके, ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कंस्टेंट इन पार्टिकुलर सॉल्यूशंस ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 3 आर 3, तो हमें ये बताना है कि चाहिए या रॉन्ग है। फिर हमें मैचिंग करनी है इसकी। ठीक है, कॉलम ए की मैचिंग करनी है कॉलम बी से। जैसे इसका हमें क्या करना है, 1/cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, इसमें से आप लोगों को फाइंड आउट करना है कि इसका कौन सा आंसर है। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आप लोग सोल्यूशन चाहते हैं तो मैं आप लोगों को वीडियो के थ्रू सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप लोगों को कमेंट में यस लिखना है। ओके, ठीक है, सेम इंग्लिश मीडियम के लिए है, सेम क्वेश्चन। उसके बाद इसका एक वाक्य में शब्द में उत्तर हमें लिखना है। साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। साइन एक्स के समतल में वर्तमान फलन है, वो किसमें वर्तमान फलन है लिखना है। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स का समाकल गुणक निकला है। अब अगर समीकरण डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का व्यापक हल लिखना है। दो सदस्यों ए वेक्टर तथा बी वेक्टर की लंबवत होने की शर्त लिखिए। ठीक है, एक वाक्य में या एक शब्द में इसका आंसर देना है हमें। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, तो सदस्य ए वेक्टर और बी वेक्टर के बारे में अब निष्कर्ष कर सकते हैं, लिखना है। ठीक है, आप क्या समझते हैं इससे। यदि पी ऑफ ई इज इक्वल टू 0.6 एंड पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0.2, तो पी ऑफ ई अपॉन एफ अपॉन ई याद करना है, हम फाइंड आउट करना है इसमें। ठीक है, सेम क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, आप लोग रीड कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आप लोगों को इंटरनल ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 1 2 3 1,2 जो 1 2 3 है यहाँ पे कॉमा है। ठीक है, 1 के बाद में r इज इक्वल टू 1,2 2 हमारे पहले संबंध असम्यत है, किंतु ना तो स्वतंत्र है ना ही संक्रामक है। प्रूव दैट रिलेशन गिवन बाय r 1,2 देखो इसमें लिखा है 1,2 2,1 इंसेट 1, देखो इसमें लगा है कॉमा। ठीक है, यहाँ पे भी ये कॉमा है।
इसमें से मिस प्रिंट है यहाँ पे, ठीक है। इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, या आप लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या ए वाला, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होता है, ठीक है। आप लोगों को इसमें इंटरनल ऑप्शन प्रोवाइड किया जाता है। सिद्ध कीजिए कि एक ही फलन एफ सच दैट 1 2 3 अनिवार्य रूप से आच्छादक भी है। प्रूव दैट अ 1 फंक्शन 1 2 3, मतलब ये इसको आप लोग रीड कर सकते हैं आराम से, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, उसके बाद देखो जो क्वेश्चन है 7, दिए गए फलन को सरल रूप में लिखिए। 10n प्लस रूट ऑफ -1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x को लिखना है। वेयर जो x है वो क्या है, 0 से ग्रेटर है और पाई से लेस है, ओके। राइट गिवन फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, आप लोग सिंपल से करना है, या आप लोग ए वाला कर सकते हैं, ठीक है, या ये वाला या ए वाला, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है आप लोगों को। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन लेसन नंबर 2 से अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से है, ठीक है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में है, सेम हिंदी में है, ठीक है। दोनों भाषाओं में से किसी में भी आप लोग पढ़ सकते हैं। दिए गए फलन को सरलता रूप में लिखिए, इसको भी हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, हिंदी में तो एक ही है, ठीक है जी। देखिए यदि x इज इक्वल टू 2a² स्क्वायर, y इज इक्वल टू 80⁴ dy/dx याद करना है, इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना है इसका x के रिस्पेक्ट में, ओके। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में। उसके बाद यहाँ पर आप लोग जे कर सकते हैं या जे वाला कर सकते हैं। e⁴x अपन sin x का x के सापेक्ष अपकरण करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। दो में से एक कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होता है इसमें से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 सिद्ध कीजिए कि r पर f(x) इज इक्वल टू 3x + 7 से प्रदत्त फलन वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ पर, वेयर f(x) इज इक्वल टू 3x + 17 है। ए वाला सॉल्व कर सकते हैं या ए वाला सॉल्व करना है। अंतर ज्ञात कीजिए जिसमें f(x) इज इक्वल टू 2x² + 3x से प्रदत्त फलन f वर्धमान है। फाइंड इंटरवल इन विच फंक्शन गिवन बाय f(x) इज इक्वल टू 2x² + 3x इज इंक्रीजिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड रेट ऑफ इंक्रीजिंग एरिया ऑफ सर्कल व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, ओके। आप लोग इन दो में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या ए वाला या ए वाला, ठीक है। इसमें कहा है किसी उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय r(x) रुपयों में r(x) इज इक्वल टू 3x² + 26x + 15 है से प्राप्त है। सीमांत आय ज्ञात करना है व्हेन x इज इक्वल टू 5। द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय r(x) इज इक्वल टू इतना। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू विद व्हेन x इज इक्वल टू 5, ओके। सेम क्वेश्चन वो है 11 का अथवा में, ठीक है। इसमें देखो ये कर लो या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, दो में से कोई एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है। अब का समीकरण x⁵ dy/dx - y⁵ का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये अपना कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। और अब का समीकरण dy/dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 - y², वेयर -2 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 2 का व्यापक हल याद करना है। इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है सदिश i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एकमात्र सदिश ज्ञात कीजिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या ये वाला। सदिश i कैप माइनस j कैप पर सदिश i कैप प्लस j कैप का प्रक्षेप ज्ञात करना है। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर i कैप प्लस j कैप ऑन द वेक्टर j i कैप माइनस j कैप, ओके। क्वेश्चन नंबर 14 दो में से कोई एक करना है। उस दिशा के दो कोसाइन ज्ञात करना है जो निर्देशांकों के साथ समान कोण बनाती है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन विच मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओके। या ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाली रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू the point 1, 2, 3 and is parallel to the 3i cap plus 2j cap minus 2k cap,
अगर आप लोगों को इसका चाहिए सॉल्यूशन तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, मैं आप लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। वो अपने दोस्तों में भी जरूर इसे शेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी आपके साथ अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। यदि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू 8 और मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 इंटू बी वेक्टर, 8 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर तथा मॉड ऑफ बी वेक्टर का मान ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है। इफ ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 12 देन फाइंड द मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, ठीक है। सेम क्वेश्चन अपना हिंदी में है, ठीक है। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन है अपना 16 जो कि मैट्रिक्स से है। यदि ए मतलब अपन को मैट्रिक्स गिवन है, बी इतनी मैट्रिक्स गिवन है, तो ए ज़्यादा बी का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, फाइंड आउट, इसका निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है ए और बी का, ओके। या ये वाला सॉल्व कर सकते हैं या ए वाला। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू इतना इतना एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू इतना देन फाइंड x एंड y, तो इसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये हमारा जो है ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है अपना। दो में से कोई एक सॉल्व करना है, ठीक है जी। तब 3 मार्क्स क्वेश्चन है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 16 से ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। या ये वाला या ये वाला आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, या फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमें इलिप्स का इक्वेशन गिवन है, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित प्रोग्रामर समस्या को हल कीजिए। जी हमारा जो क्वेश्चन है जी हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है, ओके। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मिनिमाइज जेड, ठीक है, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, ओके। या ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं उसमें 18 में, ठीक है। या ये आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 जो कि हमारे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन दिया गया है। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का हो तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता है। अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। उनमें से एटलीस्ट वन ऑफ देम तो बॉय है ही, ठीक है। या हम लोग इस सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारा प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है। एक नया पासे को छाला गया है, घटनाओं इतनी दिनी और के लिए निम्नलिखित मान ज्ञात करना है इनका, ठीक है। अब पेयर डाइज रोल्ड कंसीडर इवेंट्स ई इतना इतना एंड फाइंड इतना पी ऑफ ई अपॉन जी एंड पी ऑफ जी अपॉन ई को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अपन 20 के उस मान को ज्ञात कीजिए जिससे प्रदत्त फलन, ये हमारा लेसन नंबर 5 से क्वेश्चन दिया गया है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ओके। एफ सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, या आप लोग इसमें ये वाला कर सकते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन सेम लेसन से हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी से क्वेश्चन जी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो कि डिटरमिनेंट से लिया गया है, ये हमारा इसको सॉल्व करना है हमें मैट्रिक्स मेथड से, ओके। सॉल्व गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, या आप लोग ऐसा कर सकते हैं या ए वाला। इफ ए 2 3 4 0 देन सो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड 0 इज अ 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 एंड हेंस फाइंड ए इनवर्स। हमें इसका ए इनवर्स को फाइंड आउट करना है दोस्तों, ठीक है, ए इनवर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 22 0 से लेकर π/2 इसकी लिमिट है, ठीक है। क्यूब रूट है साइन एक्स का और क्यूब रूट साइन एक्स का प्लस क्यूब रूट ऑफ कॉस एक्स अपॉन में डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ओके। इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात करना है हमें। ये हमारा 4 मार्क का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन 20 से 4 मार्क के क्वेश्चन हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग 23rd
जो कि हमारा प्रो मार्क का क्वेश्चन है, जो कि ये है ऑल वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 2 के कैप। ऑल वेक्टर इतना, तो इनके हैं बीच की दूरी को ज्ञात करना है दोस्तों। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस। अगर आप लोग इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एस लिख दीजिए, मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। या आप लोग 23 में से क्वेश्चन इस सॉल्व कर सकते हैं। यदि देखा है एक्स माइनस 1 अपॉन माइनस 3 4y माइनस 8 के 4y माइनस 8 अपॉन 8 के इज इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2 और जे जे परस्पर लंब हो तो के का मान ज्ञात करना है हमें। इफ लाइंस एक्स माइनस 1 इतनी एंड इतनी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के दोस्तों। तो आप लोगों के जो 23 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट यहाँ पर हो जाते हैं इस मॉडल पेपर से, ठीक है। तो आप लोगों का जो पेपर है वो इसी पैटर्न में आना है। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।